नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, लेकिन ये वक्त वो था जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की एमसीडी के अंदर सत्तासीन थी। आपने खबर सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर यूजर चार्ज लागू कर दिया गया है। ये यूजर चार्ज था कि दिल्ली के अंदर कूड़ा उठाने पर चार्ज वसूला जाएगा, यानी कि एमसीडी अगर कूड़ा उठाती है तो उस पर चार्ज वसूलेगी। लेकिन ये फैसला आम आदमी पार्टी के सरकार के समय का था। अब सरकार एमसीडी में पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर भी है। तो अब दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अच्छा एक मैसेज भी ये है कि अब दिल्ली के लोगों से कूड़ा उठाने का चार्ज यानी कि यूजर चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए बाकायदा कवायद शुरू हो चुकी है। इस संबंध में बुधवार को निगम के सदन की बैठक में दिल्ली के नागरिकों से यूजर चार्ज ना वसूलने का सत्ता पक्ष के पार्षदों ने निजी सदस्य विधेयक के तहत प्रस्ताव लाए थे और इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली के अंदर कूड़ा उठाने के एवज में पैसा एमसीडी को नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच यूजर चार्ज वसूलने के लिए नए आदेश को लेकर शुरू हुई उठापटक अब शांत हो गई, क्योंकि दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए संपत्ति कर के साथ उपयोगकर्ता यानी कि यूजर चार्ज वसूलने के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। इस संबंध में बुधवार को निगम के सदन के अंदर बैठक में दिल्ली के नागरिकों से यूजर चार्ज ना वसूलने का सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निजी सदस्य विधेयक के तहत प्रस्ताव लाए थे और इस प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यानी कि अब दिल्ली के लोगों को कूड़ा उठवाने के एवज में एमसीडी को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सदन में पास हुए प्रस्ताव के तहत अब यूजर चार्ज वसूले जाने पर पुनर्विचार के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का यूजर चार्ज पर फैसला आने और इस पर नीति बन जाने तक लोगों से इसे नहीं वसूला जाएगा। पूर्व निगम में बीते महीने 7 अप्रैल को यूजर चार्ज वसूलने का आदेश पारित किया गया था। 7 अप्रैल को, यानी कि जिस वक्त भाजपा की सरकार सत्ता में थी निगम के अंदर। अब बीते दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में बुधवार को 2:30 बजे के बाद शुरू हुए शाम 7:28 पर इस बैठक में 5 घंटे तक ये जो कार्रवाई थी चली, लेकिन सत्ता पक्ष ने दावा किया कि 2.5 वर्ष बाद दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक इतने लंबे समय तक चली है जिसमें यूजर चार्ज ना वसूलने का फैसला लिया गया। इसके साथ एक और बड़ी, दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि दिल्ली के लिए अब एमसीडी के तहत आने वाले क्षेत्रों में जिन लोगों ने 5 साल तक का हाउस टैक्स जमा करने पर, अगर वो जमा करते हैं आने वाले समय में, यानी कि लोगों के जो हाउस टैक्स बकाया थे उनको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का लंबे समय से हाउस टैक्स पेंडिंग था उन्हें आगे 5 साल तक का हाउस टैक्स जमा कराना होगा। जब वो हाउस टैक्स 5 साल आगे तक का जमा करा देंगे तो उनका पिछला बकाया जो था उसको नगर निगम यानी कि एमसीडी माफ करने वाली है। पिछला बकाया संपत्ति कर और जुर्माना अब माफ हो जाएगा, यानी कि जो उस पर जुर्माना लगाया गया होगा, जो उसकी संपत्ति कर होगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। शर्त यह होगी कि वो आगे आने वाले 5 साल का हाउस टैक्स संपत्ति कर जमा करेगा। आप सोचिए, दिल्ली वालों के लिए और अच्छी ये पहल है एमसीडी की। एमसीडी अब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता जा चुकी है और एमसीडी अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि अब दिल्ली विधानसभा की 7 सीटें, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के अंदर मतलब दिल्ली के सांसदों की 7 सीटें, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार
और अब दिल्ली नगर निगम के अंदर भी भाजपा की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन का कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल है कि किसी भी व्यक्ति को राहत कैसे दी जा सकती है। लाइन में खड़े हुए हर उस आखिरी व्यक्ति को भी सुविधा और उसको संसाधन मिलने चाहिए जो लाइन में सबसे अंत में खड़ा है। अब ये फायदा सोचिए, जहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चार्ज था यूजर टैक्स यानी कि कूड़ा उठाने का भी चार्ज वसूलने वाले थे, इसके अलावा संपत्ति कर पर जो जुर्माना लगा हुआ था, संपत्ति कर के अलावा वो जुर्माना समेत भरना था। कितना अन्याय दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह सारा खेल चल रहा था दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में केजरीवाल शीश महल के अंदर मौज ले रहे थे, वीवीआईपी सुविधाएं ले रहे थे, Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे थे और ग्लॉस्टर गाड़ी उन्होंने अपने लिए स्पेशल बनवाई थी, शीश महल रहने के लिए बनवाया था। वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की खाल किस तरीके से खींच रहे थे, लेकिन दे रहे थे कुछ टॉफियां, वृद्धों को मुफ्त यात्रा, महिलाओं को मोहल्ला क्लिनिक जो चलते ही नहीं थे, अस्पतालों का बेड़ा गर्क। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों का लालच दिखा कर दिल्ली की जनता को लूटा, तो सोचिए उनमें से ये दो मामले हम आपको बता रहे हैं। एक ये कूड़ा उठाने की एवज में जो चार्ज देना, जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ, और ऊपर से संपत्ति कर यानी कि हाउस टैक्स जो था वो उस पर जो जुर्माना था उस समेत वसूला जाना। कितनी बड़ी ये सारी चीजें थी। और अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार जब से एमसीडी में आई है तब से दिल्ली की जनता को राहत मिल रही है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के फैसलों से बुरी तरीके से परेशान थे, लेकिन अब क्योंकि सरकार पलट गई है, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जाएं आराम से अपनी सुविधाओं का, जो एमसीडी का सचमुच जो कार्य बनता है, उनका लाभ लें। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।